एवरीवन। इस वीडियो में हम वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा पैरासाइट है पैरासिटोलॉजी यूनिट का। इससे पहले के जो दो पैरासाइट है मैंने अपनी वीडियोस में उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। आंसरिंग में सिस्टमैटिक पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। फाइलम नेमाटोड, क्लास प्लाज्मीडिया, ऑर्डर फिलारिडिया, जीनस वाउचेरिया, स्पीशीज़ बैनक्रॉफ्टी। जब भी हम आंसरिंग करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तो सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर उनकी लाइफ साइकिल, वो कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब लिखने के बाद हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। हैबिट एंड हैबिटेट में देखेंगे, इसे हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। ये एक डाइजेनेटिक नेमाटोड है, मीन्स ये जो पैरासाइट है इसकी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो गिगार्डिया लैम्बलिया होता है वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल एक ही ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ये जो पैरासाइट होते हैं उनको दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में, मस्कुलर टिश्यूज़ में और कुछ ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंडोजेनेटिक पैरासाइट है। एंडोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब है कोई भी ऐसा पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके उसे अफेक्ट कर रहा हो और उससे न्यूट्रिशन ले रहा हो, वो एंडो पैरासाइट होते हैं। और जो एक्टो पैरासाइट होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे होंगे और अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, तो वो एक्टो पैरासाइट होंगे। जैसे कि ह्यूमन के हेड पे जो लाइसेस होते हैं वो एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और किसी भी ह्यूमन के जनरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में या किसी स्टमक में एस्कैरिसिस पाए जाते हैं, जो ह्यूमंस के हेड पे जो लाइस प्रेजेंट होते हैं वो एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। और स्टमक के अंदर जनरली जो ह्यूमन बीइंग के हेड पे लाइसेस पाए जाते हैं वो एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल होते हैं। और कुछ ऐसे पैरासाइट जैसे एस्कैरिस जो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं तो वो एंडो पैरासाइट होते हैं और अंदर ही रह के नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बॉडी और लिम्फ में ये प्रेजेंट होते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब इनका प्राइमरी होस्ट मैन होता है, ह्यूमन बीइंग। सेकेंडरी होस्ट इनका मॉस्कीटो होता है और जनरली फीमेल ही मॉस्कीटो इनका स्प्रेड करती है और सेकेंडरी होस्ट होती है। वो फीमेल मॉस्कीटो किसी भी स्पीशीज़ की हो सकती है, क्यूलेक्स की, एडीज़ की या फिर एनोफिलीज़ की। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक ओवीपेरस पैरासाइट है। इसका लार्वा है माइक्रोफाइलेरिया, जिसे हम इन्फेक्शियस स्टेज करते हैं। इन्फेक्शियस स्टेज का ये मतलब होता है कि ये माइक्रोफाइलेरिया ही आगे ट्रांसमिशन को फैलाता है और आगे बीमारी को पास ऑन करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वाउचेरिया इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जापान, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। इतनी जगहों पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर ये कहाँ कन्फाइंड है? कोस्टल एरिया में या फिर बैंक ऑफ बिग रिवर्स में। इंडिया में ये गोरखपुर रीजन को बहुत ही ज़्यादा वर्सली अफेक्ट करता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी में लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी में इस पैरासाइट की हम ये देखेंगे कि ये बहुत ही छोटा पैरासाइट होता है और लॉन्ग हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट नेमाटोड जैसा दिखता है। एडल्ट वॉर्म जब हो जाएगा तो एडल्ट वॉर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं या फिर क्रीमी वाइट कलर के दिखते हैं। ठीक है, उनका शेप फिलीफॉर्म शेप होता है और वो टेपरिंग होते हैं दोनों ही साइड से। फीमेल जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में लार्जर होती है। फीमेल की जो लेंथ होती है वो 8 से 13 सेंटीमीटर होती है और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मेल की लेंथ होती है। जो मेल होता है उसके पास कर्व्ड पॉइंटेड टेल होती है, ये देखिए कर्व्ड पॉइंटेड टेल। और फीमेल जो होती है उसके पास स्ट्रेट पॉइंटेड टेल होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होने का मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पैरासाइट प्रेजेंट होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे। फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। जो उन लोगों का माउथ होता है वो सिंपल टाइप का होता है विदाउट एनी लिप। इतनी चीज़ें आप लिख देंगे मॉर्फोलॉजी में, एडल्ट फॉर्म में, इतना काफ़ी होगा। आगे देखते हैं, माइक्रोफाइलेरिया जो हमारा है वो
सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है जो कि उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद बनता है। इसे हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने हैबिटेट में और ब्लड स्ट्रीम में आगे पीछे ब्लड के साथ मूव करते रहते हैं। कलरलेस और ट्रांसपेरेंट जो होते हैं और ब्लंट हैंड्स होता है, मतलब आगे से जो उनका हेड होता है वो ब्लंट होता है और पीछे से जो टेल होती है वो पॉइंटेड। थर्ड पॉइंट है हाइलिन शीट। हाइलिन शीट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक एनवलप टाइप का होता है जो कि लार्वल बॉडी से काफ़ी लॉन्गर होता है और क्रॉनिक एनवलप ऑफ एग को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये एक इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन लार्वा के अगल बगल प्रेजेंट होती है। फोर्थ पॉइंट में हम सोमैटिक सेल्स लिखेंगे या फिर सोमैटिक न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई है ये ग्रेन्यूल फॉर्म में सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये हेड टू टेल कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन टर्मिनल पार्ट में 5% में ये नहीं पाए जाते हैं। और यही एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है इस पैरासाइट का कि टर्मिनल साइड में 5% टिप पे टेल की ये नहीं पाए जाते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, अब 5 पॉइंट देखेंगे। जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो इसका लार्वा है। लार्वा थर्ड स्टेज इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट फाउंड ओनली इन मॉस्किटो। ये मॉस्किटो के अंदर पाई जाती है। अब इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जैसा कि मैंने बताया, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, मैन और मॉस्किटो। जो मॉस्किटो है वो किसी भी स्पीशी का हो सकता है। लाइफ साइकिल ह्यूमन में देखते हैं पहले, उसके बाद हम किसी मॉस्किटो में देखेंगे। तो इन्फेक्शन ह्यूमन में कैसे होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब ह्यूमन को बाइट किया तो वो जो थर्ड फॉर्म था, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही लार्वल स्टेज का इन्फेक्शन फैला सकता है, तो वो मॉस्किटो के अंदर था और जैसे ही वो किसी इंसान को काटता है तो वो उस ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर देता है अनइन्फेक्टेड पर्सन को। और ये थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा आर नॉट डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। पहले ये स्किन को मतलब पंचर करते हैं, फिर रिलीज़ आउट करते हैं इन्फेक्शियस स्टेज को और फिर धीरे धीरे वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ये पूरा इसी का नोट्स है। जो मेल है वो फर्टिलाइजेज द फीमेल एंड फीमेल गिव राइज टू न्यूमरस लॉन्ग लार्वी माइक्रोफाइलेरियल लार्वा को जन्म देती है फीमेल वाली पैरासाइट। उसके बाद लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो देखेंगे। फाइलेरियल इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो लूज देयर शीट। जो माइक्रोफाइलेरिया बनता है वो मॉस्किटो में आते ही अपनी शीट को लूज़ कर देता है 2 से 6 घंटे के अंदर और फिर धीरे धीरे उसके स्टमक तक अराइव करता है। फिर वो उसकी गट वॉल में पेनिट्रेट करेगा थोरैसिक मसल्स तक और फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये माइक्रोफाइलेरिया धीरे धीरे शॉर्ट और सॉसेज शेप का बन जाता है। इसकी शॉर्ट स्पाइकी टेल हो जाती है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी लेंथ की वो ये हो जाती है और इसे पहला लार्वा कहने लगते हैं, लार्वल फर्स्ट। फिर जो लार्वा है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक भी अपना होता है। फिर ये अपना लार्वा ऑल आगे मल्टीप्लिकेशन करता जाता है। 3 to 7 डेज़ में इसकी जो लेंथ है वो कुछ चेंज हो जाती है, लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाती है। फिर ये सेकेंड लार्वल स्टेज कहलाती है, सेकेंड लार्वा हो जाता है। फिर और मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक किसी फॉर्म से मल्टीप्लाई करके दूसरे फॉर्म में बदल जाना। तो 10 to 11 डेज़ में मेटामॉर्फोसिस करके थर्ड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका जो थर्ड लार्वल स्टेज है वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। वो जो है मॉस्किटो के प्रोबोसिस तक आ जाता है, जो माउथ वाला पार्ट होता है, 14 डे तक पूरा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। फिर जब वो मॉस्किटो जिसके प्रोबोसिस में ये इन्फेक्टिव स्टेज है इस पैरासाइट की, जब किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो ये जो पैरासाइट है वो उसके अंदर चला जाएगा और वापस से ये साइकिल रिपीट होने लगेगी। ये था इन्फेक्शन ऑफ मैन के बारे में। अब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है जो कि मैं आगे बता चुकी हूँ, उसी को यहाँ पे और अच्छे से डिफ़ाइन में लिखा गया है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को। अब इसकी डिज़ीज़ का कौन सी डिज़ीज़ ये कॉज करता है। जो हमारा ये वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है। इसे हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं। ये जनरली क्या करता है, इसमें एलिफेंटियासिस में लिम्फैटिक वेसल्स को और लिम्फैटिक सिस्टम को बहुत हार्म पहुंचाता है। पैथोजेनेसिस और इसके सिम्टम क्या हैं। जनरली ये पैरासाइट जो है इसके कोई ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन फाइलेरियल फीवर, हेडेक, मेंटल डिप्रेशन इसके कॉजेज़ होते हैं।
और इसकी पैथोजेनेसिस में देखें अगर हम, तो एडल्ट फॉर्म लिविंग हो या डेड, लिविंग फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है मेटाबोलाइट्स फॉर्म में, और जो लिम्फ वेसल्स हैं उनके जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट बन जाता है। जो डेड फॉर्म है वो भी लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक करते हैं।